अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना, ज़ब्त लाज़िम है मगर दुःख है क़यामत का फ़राज़। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के रखवाले जो कुछ कर रहे हैं, जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहते हैं, दुःख होता है देखकर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तगड़ी सियासी जमात को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, एक नया फ़ेज़ क्रैकडाउन का शुरू कर दिया गया है, नई लिस्टें बताया जा रहा है तैयार कर ली गई हैं। और जिस तरीके से शारा दस्तूर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कलेक्टिवली जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं, पिछले 2 से 3 रोज़ में जो हैपनिंग्स हुई हैं बड़ी-बड़ी, ख़ासकर पिछले 1 से 2 रोज़ में गुस्सा किसी का कंट्रोल नहीं हो रहा। और गुस्सा इस कदर है कि लग रहा है कि सब कुछ, सारा ज़ोर, सारी ताकत, सब कुछ लगाने के बावजूद भी चीज़ें हाथ से निकलती चली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला, उसका आगाज़ कर दिया गया है, नई लिस्टें कहा जा रहा है तैयार कर ली गई हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हों, 13 ख़वातीन, उनके हवाले से अभी तक कोई कन्फर्म्ड मुसद्दक़ा इत्तलात मौजूद नहीं है। रऊफ़ हसन साहब को आज पेश किया गया। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दफ्तर जो है उसको सील किया आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। और वजह एक्सक्यूज़ क्या रखी है कि इसके अंदर फायर को भी आग लग जाए तो फायर सेफ्टी के हवाले से कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। तो अगर आग लग जाए खुदा ना ख़ास्ता, तो अंदर जो लोग हैं वो महफूज़ नहीं होंगे। यानी ये इतनी इतनी फ़िक्र आपको लोगों की। और ये कोई डराने की पहले से कोशिश की जा रही है कि कल को अगर दफ्तर खोला, दफ्तर में आग लग सकती है, या इससे भोंडा मज़ाक या एक्सक्यूज़ आपको नहीं मिला था। जिस तरीके से लड़कों को, लड़कियों को, बच्चे-बच्चियों को, आईटी एक्सपर्ट्स को, आम लोगों को, आम आवाम को, यानी ये लाज़िम तो नहीं है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दफ्तर में जितने लोग मरकज़ी दफ्तर में काम कर रहे हैं वो सब वॉलंटरीली कर रहे हों, वो पेड होंगे, उनको कुछ मिलता होगा, उनको पैसे मिलते होंगे, उनको पे किया जाता होगा पार्टी की जानिब से। एक पूरा सोशल मीडिया इतनी बड़ी जमात का रन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने दुःख का ज़िक्र किया ना शुरू में, दुःख इसलिए होता है कि आपने देखा होगा जो अमरीकी सीक्रेट जो इदारा है उसकी जो बैठी हुई है डायरेक्टर, उनको किस तरीके से लाजवाब किया गया है, उनसे किस तरीके से सवाल जवाब किए गए और उनके पास जवाब नहीं था। और वहां पर जब वो निकली है सवाल करने वाली बाहर, तो उनको उठा नहीं लिया गया, बल्कि उनके सवालों को सुना गया है। उन्होंने पूछा है कि हमारे साबिक वजीर आजम को गोली लगी है, साबिक सदर को गोली लगी है, किस तरीके से गोली कान के पास से छू के गुजर गई है। ये वो मुल्क है जहाँ पे सवाल होते हैं, ये वो मुल्क है जहाँ इदारे खड़े होते हैं, ये वो मुल्क है जहाँ आवाम को इतनी फ्रीडम दी जाती है, ये वो मुल्क है जो इवॉल्व करते हैं, जो तरक्की करते हैं। जो जो बड़े ममालिक हैं, जो आपको दरअसल रूल करते हैं, आपके मुल्क में तो रजीम चेंज करवाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनका ये लेवल है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं, ऐसी चीज़ें देखकर बहुत दुःख होता है। ऐसी चीज़ें देख के आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि यार, हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से खबर है, वो खबर भी अभी आपको देनी थी। सुबह से कुछ मसरूफियात की वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। सो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, ऑल्दो साइफर वाले केस के अंदर उन्होंने, उस बेंच का वो हिस्सा थे, उन्होंने रिलीफ दिया इमरान खान को। लेकिन इमरान खान ज़ाती तौर पे समझते हैं कि मेरे तमाम तर केसेस के अंदर ये जानबूझकर या क्या चक्कर है, ये खुद को मेरे हर केस में अटैच कर लेते हैं, या बेंच नहीं, ये उसमें बेंच का हिस्सा होते हैं, या बेंच को हेड कर रहे होते हैं। तो इमरान खान ने आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कहा जा रहा है कि रेफरेंस दायर कर दिया है। अब देखना ही होगा कि क्या इस रेफरेंस के बाद आमिर फारूक साहब खुद को इमरान खान के केसेस से अलहदा करते हैं, या नहीं वो कहेंगे जी कि मैंने ही केस सुनना है। क्योंकि हम सबको पता है, इससे कबल भी आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक चार्जशीट रह चुकी है। जजेस के हवाले से आप देखें तो 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, जिस तरीके से थ्रेटन किया जाता है, उस पर यही कहा गया आमिर फारूक की जानिब से, मैं सेक्टर कमांडर को बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो देख लूंगा। अब जजेस के हवाले से कंप्लेंट्स भी यही अंदर खाते से आ रही है कि जजेस भी मुतमईन नहीं है, इनका जो कंडक्ट था वो बेहतर नहीं था। जजेस ने इतनी बड़ी शिकायत का फरला सामने रखा, एक लेटर लिखा जिसमें इतने बड़े थ्रेट से आगाह किया। ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। कोई बता रहा है मेरे किसी रिश्तेदार को पकड़ के इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया, कोई बता रहा है किस तरीके से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन आमिर फारूक साहब ने कोई इस पर नोटिस नहीं लिया। आए बाएं शर के मामला, आए बाएं शाई करके मामले को जो है वो रफा दफा कर दिया। इसके बाद टेरियन वाइट का केस, उस पर भी आमिर फारूक साहब कुछ अलग नीयत के साथ दिखाई दे रहे थे। बाकी 2 जजेस ने उसको कहा कि अब ये दोबारा सुना नहीं जा सकता, एक बार ये एग्जीक्यूट हो चुका है। सो आमिर फारूक के ऊपर कुछ इस किस्म की बातें हैं। और अब जजेस जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो किसी सूरत भी यानी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, वो जो खत लिखा गया था जजेस की जानिब से उसके ऊपर बात करने पर, उसके ऊपर कोई तफ्तीश करने के ऊपर। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये रेफरेंस तो दायर कर दिया। अब देखते हैं खुद को खुद अलग कर लेते हैं, या काजी फैज़ साहब की तरह मैं ना मानूं की जिद पर रहेंगे और हर उस केस में होंगे जो इमरान खान का केस है। अब पीटीआई के ऊपर ताज़ा तरीन क्रैकडाउन, गुस्सा उरूज पर, इमरान खान जेल से मुसलसल अपने स्टैंड के ऊपर, अफसोस के पीटीआई के यंग वोटर्स को, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको जिस तरह उठाया जा रहा है, उस पर मुझे बहुत अफसोस है। रियासत माँ की जैसी होती है। एक दरखास्त रियासत से है कि रियासत वाक़यतन सलूक करे माँ के जैसा। वो जो शुरू में मैंने शेर पढ़ा कि ज़ब्त लाज़िम है मगर दुःख है क़यामत का फ़राज़।
صبر کیے ہوئے ہے یہ عوام، عوام نے بہت صبر کیا ہوا ہے، عوام اب بھی چاہ رہی ہے کہ عزت کی جائے، پیار کیا جائے، آپ کا جو اسٹیچر ہے وہ تباہ نہ ہو اس سے زیادہ، لیکن آپ کو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، آپ کو ماں بننا پڑے گا۔ مزید کچھ اپڈیٹس انشاءاللہ صبح آپ سے شیئر کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، لائک، شیئر، سبسکرائب، اللہ نگہبان۔